नमस्ते। मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करे, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आप में से जिन लोगों के साथ ये 2 दिन पहले या कल हो चुका है, राइट, या इन केस आज नहीं हो रहा इस चैनलिंग के ड्यूरेशन, बट 3-4 दिन के बाद या इस चैनलिंग के 10 दिन के बाद सेम चीज़ें हो जाती है, तो ये शो साइन है कि ये चैनल मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए है, या ये करंट एनर्जी आप में से बहुत से डीएम की हो सकती है अपकमिंग टाइम में जिन लोगों के साथ अभी ये रेजोनेट नहीं करता है। तो ओके, तो पहले मैं बात करूँ पहली टाइप की डीएफ का, जिनमें से कुछ लोग जो टॉकिंग टर्म्स में हैं, आपके डीएम से बात होती है, आपके डीएम आपसे मिलने का प्लान बना रहे थे, राइट, या आपका फाइनल हुआ था कि फाइनली अभी हम मिल रहे हैं, या इन केस अगर मिलना भी नहीं हो रहा था बट आप अपने डीएम से बात कर रहे थे, बस सडनली कुछ ऐसा हो गया कि आपने बहुत बातें अपने डीएम को सुना दी, या आप बहुत ज़्यादा फाइट करने लगे, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसा कोई भी चीज़ें हैं और आपके डीएम ने आपसे बात करना बंद कर दिया या ब्लॉक कर दिया, या आपने अपने डीएम को ब्लॉक कर दिया और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, उसको 100 बातें सुनाने का मन कर रहा है, उसको बहुत सी चीज़ें बोलने का मन कर रहा है, राइट, देन ये साइन है कि ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी है, ये आपके डीएम की बिल्कुल नहीं है। ओके, और यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके हाथ चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही हो, आपका हेडेक बहुत हो रहा हो, राइट। तो कहीं ना कहीं जो हम एक ट्रस्ट इशू बात करते हैं, जो हम कहते हैं कि हमने डीएम को माफ़ कर दिया, हमने फॉरगिव कर दिया, हमने इन ब्लॉकेजेस को हील कर दिए, राइट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था, बट अगर आपने ये गलती की है, डीएम को 10 बातें सुना दी है, ब्लॉक कर दिया है, उधर से ब्लॉक हो गया, मिलने का प्लान बन रहा था कैंसिल हो गया, और आप उन्हें जज करने लगे, कैरेक्टर को बोलने लगे, राइट, आप उन्हें चीटर एंड ऑल पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, और अगेन आप उन पे डाउट कर रहे हो कि ये इंसान ही ऐसा है, ये कभी चेंज नहीं होगा, और आप कहीं ना कहीं ऐसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है। तो इन केस अगर आपकी एनर्जी ऐसी कोई भी है, ये आपके खुद के अपर चक्रास की एनर्जी है, साथ ही साथ ये आपके हार्ट और आपके थ्रोट चक्र की एनर्जी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, अब ये है कि ऐसे कई बार लगता है कि हम जो फीलिंग सप्रेस कर रहे हैं उस टाइम हमने एक्शन रिएक्शन नहीं दिया था, राइट, हमने हील भी कर लिया, हमें लग रहा है कि हमने बैलेंस हो गए, हमने हील कर दिया, हमने माफ़ कर दिया, राइट, बट ऐसा नहीं होता। अगर आपके अंदर वो 50% या 40% या इन केस 10% भी उस निगेटिविटी टॉक्सिक इवेंट की एनर्जी आपके अंदर है और वो सप्रेस्ड इमोशन है, वो टाइम टू टाइम आपका रिलीज होगा ही होगा। और इस बार का न्यू मून यही था कि आप में से बहुत से लोगों का कलेक्टिव सप्रेस्ड इमोशन या उन चक्रास की एनर्जी वो सरफेस होके रिलीज हो रही है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हुआ हो। ओके, अब मैं वहीं पे बात करूँ, यहाँ पे जो सेकंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, आप में से बहुत से डीएफ के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको हार्ट चक्र से रिलेटेड बहुत से इमेजेस दिखाई दे रहे होंगे। इनकेस अगर हार्ट चक्र से रिलेटेड दिखाई भी नहीं दे रहा, देन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा, मैं बात करूँ, हार्ट शेप दिखाई दे रहा होगा, राइट। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको सपने में बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे। ओके, तो जिन लोगों के साथ ये कोई भी सिनेरियो है कि आपको पानी सपने में बहुत दिखाई दे रहा है, या रिवर बहुत दिखाई दे रही है, या आपको मड या कीचड़ बहुत दिखाई दे रहा है सपने में, राइट, इस टाइम ड्यूरेशन पे, या अगर आप ये सपने नहीं भी आ रहे, आपके सामने वीडियोस आने लगती हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ में कोई खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, राइट, और आपको ब्लैक बर्ड बहुत दिखाई देती है, आपको फिशेस बहुत दिखाई देते हैं, आप ये नोट कर लेना कि जिन भी डीएफ को इस टाइम में हार्ट शेप बहुत दिखाई दे रहा है, पानी की इमेजेस बहुत दिखाई दे रही है, और आपको फिश
बहुत दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत से लोगों को ब्लैक फिशेस बहुत दिखाई दे, ठीक है। तो जिन भी डीएफ को ऐसे कोई भी साइन दिखाई देते हैं, आप बैलेंस हो, आप कुछ भी एक्शन रिएक्शन नहीं दे रहे, आप बहुत खुश हो, और अगर आपको ये कोई भी चीज़ें सपने में आ रही है, पोस्ट में दिख रही है, तो ये आपके खुद के डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ये आपकी खुद की नहीं है। और जिनमें से बहुत सी डीएफ के साथ ये भी हो सकता है कि आप इससे पहले अपने डीएम को चेस करना बंद कर दिया हो, उनकी डीपी देखना बंद कर दी हो, बट इस टाइम ड्यूरेशन पे आप उनको बहुत ज़्यादा बार बार डीपी देख रहे हो, कॉल पे कॉल कर रहे हो, इनकेस अगर वो ब्लॉक भी करके रखा हुआ है कुछ दिनों पहले भी, तो भी आप सेम एक्टिविटी कर रहे हो, देन ये साइन है कि वहाँ पे आपके डिवाइन मास्कुलाइन पे उनकी निगेटिविटी या उनके हार्ट चक्र की निगेटिविटी इस टाइम सरफेस हुई है, या वो ट्रिगर हुई है, जिसकी वजह से वो नंब आउट फील कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अगेन इस कनेक्शन से रन करने की कोशिश कर रहे हैं। देन इस टाइम में उनके ऊपर सिंपली उनके हार्ट चक्र की निगेटिविटी सरफेस हुई है, या वो ट्रॉमा सरफेस हुआ है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन आ गया, या अगेन एक टावर मोमेंट आ गया, ठीक है। देन इस टाइम में आप ट्राई करें, जितना आपका चेजिंग एनर्जी में जा रहे हो, इट मीन्स डीएम उतना ही रनिंग एनर्जी में है, या उतना ही वो रन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी स्विच हो रही है, ठीक है। देन कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनके चक्रास की एनर्जी सरफेस हुई है। देन अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करने का मन करे, कॉल पे कॉल करने का मन करे, क्रेविंग हो रही कि कैसे भी बात हो जाए, राइट, देन ये शो साइन है कि ये कहीं ना कहीं आप और आपके डीएम के बीच में बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र की निगेटिविटी या टॉक्सिक एनर्जी सरफेस हुई है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ओके। तो जितना आप डीप इनहेल एक्सेल करोगे, जितना आप हार्ट चक्र पे अपने पाम्स को रब करके डीप इनहेल एक्सेल अफर्मेशन दोगे, उतनी जल्दी ये एनर्जी क्लिंस होगी, या जो वो नंब आउट फील कर रहे हैं वो एनर्जी उनसे निकल जाएगी, ओके। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब वहीं पे बात करूँ जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे थर्ड टाइप की पिक हुई है, और आप में से बहुत से लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको टॉयलेट्स के ड्रीम्स बहुत दिखाई दें, आपको गंदगी बहुत दिखाई दे, राइट, आपको कहीं ना कहीं 999 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे। और कुछ लोगों के साथ ये भी सिनारियो हो सकता है कि आपको कुछ दिन पहले आपके थर्ड आई पे और कहीं ना कहीं आपके क्राउन चक्र में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, या इस चैनलिंग के बाद हो सकता है कि आपको हेडेक बहुत हो रहा हो। साथ ही साथ आपके लेफ़्ट या राइट फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो। इन केस अगर आपके फेस पे स्वेलिंग नहीं है, राइट, तो हो सकता है कि आपके डीएम के फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग अगर आ रही है, या आपको उनके कलर कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट, और कुछ दिनों पहले आपके क्राउन में बहुत पेन हो रहा होगा। बट जितनी एनर्जी मुझे पिक हुई है, कल रात में बहुत सी डीएफ को थर्ड आई और क्राउन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा। देन जिनका भी ये साइन था, ये साइन है कि ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी आपने पिक की है, ये आपके खुद के चक्रास की एनर्जी नहीं है। क्योंकि इस टाइम में बहुत से डीएम की अवेकनिंग चल रही है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हैं या परेशान घूम रहे हैं, राइट। साथ ही साथ उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, तो जब भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डीएम भी पूरी रात में नहीं सोते, उनको रात में बहुत ज़्यादा एक आता है, बॉडी पेन कर रही होती है, या मैं बात करूँ डीएम के हार्ट चक्र में हैवीनेस फील हो रही होती है, या डीएम को भी बहुत ज़्यादा रात में फालतू के थॉट्स आ रहे होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के जोन पे चले जाते हैं। देन इस टाइम में हो सकता है कि बहुत से डीएम कलेक्टिव में आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे कि उनके फेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, या उनका फेस बहुत ज़्यादा स्वेल है। इनकेस उनका नहीं है, देन आपका हाफ फेस स्वेल हो सकता है, आपके थर्ड आई पे कहीं ना कहीं पेन हो सकता है, आपके क्राउन में पेन हो सकता है, राइट। देन ये साइन है कि ये कहीं ना कहीं आपके डीएम के अपर चक्रास की एनर्जी है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हिट हो गई है, जिसकी वजह से आप उनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो। तो जिन भी डीएफ को बहुत ज़्यादा हॉर्स दिखाई दे रहे हैं,
या एलिफेंट बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको गणपति बप्पा बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको 555 बहुत दिखाई दे रहा है या 5555 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 7777 बहुत दिखाई दे रहा है, आपको 1111 बहुत दिखाई दे रहा है या 1111 बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको 999 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन इनमें से अगर ये कोई भी साइन या सिम्टम्स आप में से बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं, देन ये साइन है कि ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की अवेकनिंग को इंडिकेट कर रहा है। ये आपके खुद के चक्रास की एनर्जी नहीं है, राइट। क्योंकि जितनी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि डीएम बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। उनका फाइनेंशियल लॉस तो बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, इमोशनली भी वो कहीं ना कहीं अब खुद को हेल्पलेस फील करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी डीएफ को सडनली रोना आ रहा होगा, या बहुत सी डीएफ को सडनली बहुत ज़्यादा रात में नींद नहीं आ रही होगी, उनको कहीं ना कहीं पास्ट की बातें सरफेस हो रही है। क्योंकि ये आपके डीएम की एनर्जी है, ये आपकी खुद की नहीं है, राइट। देन इस टाइम में अगर आपके डीएम आपसे बात करते हैं, कॉल पे बात हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, देन इस टाइम में आप इसे रीयूनियन समझ के एंजॉय मत करिएगा। यहाँ पे सिंपली वो डिवाइन, वो एनर्जी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी है कि उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करें, इसलिए वो आपको कॉल करने वाले। देन सिंपली आप उन्हें सुनिएगा, बहुत ज़्यादा सिंपैथी देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि बहुत सी डीएफ का आता है कि मैम मेरा डीएम बहुत पेन में है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे उनकी हेल्प करूँ। सिंपली अगर डीएम ऐसी कोई भी बातें आपसे बोल रहा है कि वो कितना पेन में है, कितना सफ़र कर रहा है, या फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा आपसे हेल्प मांग रहे हैं, मैं सिंपली बोलूँगी जितना आप उन्हें हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली उतना ही करना। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसे समझो कि वो बहुत बेचारा है, बहुत हेल्पलेस है, उसका क्या होगा, इतने पेन में देखा नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह। क्योंकि इस जर्नी पे जब तक आपने पेन एक्सपीरियंस नहीं किया था, जब तक आपने सफ़र नहीं किया था, आप स्ट्रॉन्ग नहीं बने थे, आप पूरी तरीके से अवेकन सोल नहीं बने थे, राइट। तो अगर आपके डीएम जब तक ये पेन को नहीं सहेंगे, जब तक इन पेन, इन लॉस, इमोशनली उनके साथ कोई है नहीं, वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जब तक वो इन चीज़ों को अकेले सफ़र नहीं करेंगे, तब तक उनको उनकी लाइफ में क्लैरिटी खुद नहीं मिलेगी कि उनको उनकी लाइफ सिखा क्या रही है, या वो किस जर्नी का पार्ट है, या वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। देन इस टाइम में आप सिंपली उनकी बातें सुनो, थोड़ा बहुत एज अ फ्रेंड उनसे बात कर लो, बट बाकी आपको बहुत ज़्यादा सिंपैथी देने की ज़रूरत नहीं है कि बेचारा वो है क्या, राइट। क्योंकि जितना आप उन्हें बेचारा समझोगे उतना फिर कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज होगा, तो जो वो अवेकन होने वाले हैं इन पेन से, वो अवेकन नहीं हो पाएंगे। वो अवेकनिंग का प्रोसेस आप खुद स्लो कर देते हो। तो जिन भी डीएफ को अपने डीएम पे बहुत ज़्यादा दया आ जाती है, देन मैं सिंपली एक बात बोलूँगी, आप अपनी जर्नी को देख लीजिएगा। जब आप रो रहे थे, जब आप पेन में थे, आपके डीएम ने आपको अकेले छोड़ दिया, राइट, कि तुम अकेले सफ़र करो। क्योंकि जितना आपने अकेले सफ़र किया, आप अवेकन बनते गए, आपको क्लैरिटी मिलती गई, और आज आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही डीएम गो थ्रू होते हैं। और जो भी डीएफ ऐसे रिएक्ट करने लगती हैं कि मैम उनका पेन नहीं देखा जा रहा, ये नहीं देखा जा रहा, वो नहीं देखा जा रहा, देन ये सारे के सारे साइन है कि कहीं ना कहीं आप भी अभी इमोशनली बैलेंस, सोल लेवल पे या कॉन्शियस आपका बिल्कुल बैलेंस नहीं है। देन आपको यहाँ पे इनर डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट। तो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग खुद ये गलतियाँ कर रहे हो, या आपके डीएम ये आके बोलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये शो साइन है कि ये बहुत से डीएम आपको बोलने वाले हैं, या वो ऑलरेडी इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हैं, ओके। अब मैं वहीं पे बात करूं, जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये बहुत से कम लोगों के लिए है, या मैं बात करूं ये स्पेशली एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको 6666 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे, या आपको 666 बहुत दिखाई दे रहा हो, आपको 888 एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहा हो, राइट। और साथ ही साथ आपको लायंस के सपने बहुत आ रहे हो, टाइगर के आ रहे हो, स्नेक के आ रहे हो, और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको अगर स्नेक के ड्रीम्स भी आ रहे हैं,
हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को स्नेक के ड्रीम्स आ रहे हों जहाँ पे आपको ब्लड दिखाई दे, या रेड कलर बहुत दिखाई दे, या वो स्नेक आपको घायल दिखाई दे, अटैक करता हुआ दिखाई दे, या किसी को खाते हुए दिखाई दे। और इन सब के बाद आप अपने डीएम के साथ नो कांटेक्ट जोन में हो, या इनकेस टॉकिंग टर्म्स में भी हो, और आपको अगर हेडेक बहुत दिखाई दे रहा है या बहुत हो रहा है, आपके हाफ फेस में स्वेलिंग आ रही है, और साथ ही साथ राइट कल रात में हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये भी हो सकता है कि आपको इंटीमेसी का भी आ सकता है कि कल रात में आपको ऐसा फील हो रहा हो कि किसी ने मेरे साथ एग्जैक्टली वो चीज़ें की है, बट ये बहुत रियल होगा, ये आपको ड्रीम्स में नहीं आया होगा, राइट। देन जिन भी लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है, ये ज़्यादातर उन लोगों का है या तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है अगर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम नहीं हो, और इन केस अगर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम हो और आपका थर्ड आई और क्राउन में अगर एक्टिवेशन फील हो रहा है, स्पिन करता हुआ फील हो रहा है, वाइब्रेशन या कुछ भी हीट फील हो रहा है, आपको वॉमिटिंग लग रही है, यानी ये सारे के सारे साइन है कि यहाँ पे आपके अपर चक्रास या आपकी डायमेंशन हाई हो रही है। क्योंकि कलेक्टिव में जैसे मैंने बोला था यहाँ पे अवेकनिंग के बैच स्टार्ट होते हैं, देन इस टाइम में बहुत से स्टार सीड का अवेकनिंग चल रहा है, और जो लोग पहले ही अवेकन स्टार सीड है उनका कहीं ना कहीं डायमेंशन हाई हो रहा है, या उनके चक्रास या उनकी वाइब्रेशन अलग लेवल पे डिवाइन लेके जा रहा है। ओके, तो ये कुछ एनर्जी थी। और जिन लोगों के साथ कल रात से ऐसा हो रहा है कि आपको इंटीमेसी का बहुत दिखाई दे रहा है, आपको ड्रीम्स के सपने बहुत आ रहे हैं, और कल रात में आपके हार्ट, सोलर या सेक्रल, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपको रूट में भी कहीं ना कहीं ठंडक फील हुई हो, और ठंडक के साथ साथ चीज़ें इतनी रियल लग रही हो कि ऐसा लग रहा हो कि यार ये कुछ तो मेरे साथ हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मेरा डीएम ही करके गया है जब आप नींद में उठे हो। यानी साइन है कि वहाँ पे आपके डीएम की निगेटिविटी, उनकी कार्मिक एनर्जी क्लिन्स हो रही है, और यहाँ पे आपकी एथरिक बॉडी, जिसे हम डीएम डीएफ एनर्जी मर्ज होना, जो इनर डीएम डीएफ एनर्जी मर्ज होना, ये वो इस टाइम में कलेक्टिव में चल रहा है। ओके, तो जिन लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हुई है, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ क्लैरिटी मिली हो कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था और इसके पीछे का कहीं ना कहीं रीज़न क्या है। ओके, तो ओवरऑल मैं बात करूँ, इस टाइम कलेक्टिव में डीएम की अवेकनिंग हो रही है, स्टार सीड जो ट्विन फ्लेम है उनकी डायमेंशन हाई हो रही है, और डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल होना, हार्ट चक्र एक्टिव होना, ये ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप जिन भी डीएफ को बहुत ज़्यादा हार्डशिप दिखाई दिए हों, आप ये मत समझिएगा कि वो मेरा एक रीयूनियन होने वाला है, राइट। वो आपके रीयूनियन को इंडिकेट नहीं करता। अगर आपको हार्ट चक्र बहुत दिखाई देता है या हार्ट शेप बहुत दिखाई देता है सपने में या वीडियोस पे वगैरह वगैरह, ये आप या आपके डीएम कौन सी एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं ये इसको इंडिकेट करता है। बट आप में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि अगर हार्ट शेप दिखाई दे रहा है देन इसका मतलब बस रीयूनियन होता है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको हार्ट शेप बहुत दिखाई दे रहा है, आप बैलेंस फील कर रहे हो और आपके हार्ट चक्र में वाइब्रेशन, सेंसेशन कुछ भी हो रहा है, आपको वियर ड्रीम्स आ रहे हैं, देन ये सारे साइन होते हैं कि आपका डीएम कहीं ना कहीं हार्ट चक्र की निगेटिविटी या ब्लॉकेजेस को फेस कर रहा है। ओके, आई होप आप में से बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट हुआ हो, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी मिली हो।